गुड मॉर्निंग एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्टिकुलेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसकी डेफिनेशन कि ये पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं। Small solid particles and liquid droplets are collectively termed particulates। तो particulate हम किसे कहते हैं? तो जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं और जो लिक्विड ड्रॉपलेट के साथ मिक्स होते हैं उनको हम पार्टिकुलेट कहेंगे। These are present in the atmosphere in fairly large numbers and sometimes cause a serious air pollution problem। और ये particulate जो है वो एक एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये एक एयर पोल्यूशन का मेन पार्ट होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज साइज। Particulates range in size from a diameter of 0.0002 micron to a diameter of 500 micron, with lifetimes varying from a few seconds to several months. The number of particles in the atmosphere vary from several hundred per cube centimeter in clean air to more than 1 lakh per cube centimeter in highly polluted air. It should be kept in mind that the total particulate matter burden of air is less important than the chemical nature and size of the particles. The particulates possess large surface area in general and hence present good site for absorption of various inorganic and organic matters. Their optical properties, for example ability to scatter light and reduce visibility, are important in determining their effects on solar radiations। अब हम लेते हैं इसके बाद पार्टिकुलेट के सोर्सेज। इसके पार्टिकुलेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो इसके भी दो सोर्सेज हैं। एक तो होते हैं नेचुरल सोर्सेज और दूसरे हैं मैन मेड सोर्सेज। जैसा कि हमने और एयर पोल्यूशन के अंदर जो एयर पोल्यूटेंट थे देखा था, उन सब के भी जो सोर्सेज हैं वो यही दो होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मानव जनित सोर्स। तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हम पहले लें, इसमें भी वही आते हैं। देयर आर न्यूमरस नेचुरल प्रोसेसेस इंजेक्टिंग पार्टिकुलेट मैटर इनटू द एटमॉस्फेयर। उसमें सबसे फर्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। सेकंड उसके अंदर आता है ब्लोइंग ऑफ डस्ट एंड सॉइल बाय द विंड। थर्ड है स्प्रेइंग ऑफ सॉल्ट and other solid particles by the seas and oceans। सीज और ओशियन जो हैं उनके द्वारा भी जो सॉल्ट स्प्रे होता है वो भी इन पार्टिकुलेट मैटर को फॉर्म करता है, तो ये भी उसका एक सोर्स बनते हैं। ये तीन तो थे इसके नेचुरल सोर्सेज। उसके अलावा जो हम सेकंड सोर्स लेते हैं वो है मैन मेड सोर्स। उसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो है फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड माइनिंग ऑपरेटर्स। इनसे जो ऐश निकलती है वो जब लिक्विड ड्रॉपलेट के साथ में मिल जाती है तो उससे ये पार्टिकुलेट ये मैटर बनते हैं। सेकंड जो मैन मेड सोर्स है उसमें आता है स्मोक फ्रॉम इनकम्प्लीट कम्बशन प्रोसेसेस। थर्ड है स्टैटिक्स regarding man-made particulate pollution indicates that fuel combustion from stationary sources। उसके अंदर आते हैं कोल,
फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, ये सब इसके अंदर आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड मिसलेनियस सोर्सेज, उसमें हम लेते हैं फॉरेस्ट फायर, स्ट्रक्चर फायर, कोल बर्निंग एंड एग्रीकल्चर बर्निंग, शेयर एट ऑलमोस्ट इक्वल द टोटल पर्टिकुलेट एमिशन। ये तो थे इसके सोर्सेज कि इनके पर्टिकुलेट मैटर जो है उनके सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन के जो पर्टिकुलेट मैटर है उनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक आते हैं इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर। पहले हम लेते हैं इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट metal oxides comprise a major class of inorganic particles in the atmosphere. They are produced whenever fuels containing metals are burned. Thus particulate iron oxide is formed during the combustion of pyrite containing coal. ये हमने इसकी आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन दी है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो Fe3O4 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज़ होती है। दूसरा जो इसी के अंदर हम लेते हैं वो है ऑर्गेनिक वेनेडियम इज़ रेजिडुअल फ्यूल ऑयल इज़ कन्वर्टेड टू पर्टिकुलेट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, पार्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन द एश फ्रैक्शन ऑफ कोल इज़ कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्ट्रेक। ये इसके हमने कुछ रिएक्शन ली है इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर कैसे बनते हैं। ये सारी रिएक्शंस हमने इसके अंदर समझा रखी है कि इसमें कैसे कैसे ये इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर बनते हैं। इसके बाद जो हम लेते हैं वो आते हैं ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर। इट अकर्स इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। अ टिपिकल एवरेज फार्मूला ऑफ बेंजीन tractable fraction of organic particulate matter collected from 200 areas in the USA in ये एक कंपाउंड हमने दिया है इसका कि इसके अंदर इतने कार्बन होता है, इतना हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हेलोजन और एल्काइल। अब ये सब जो है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर इसके अंदर से में मिलते हैं और इसमें जो ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर में जो आते हैं उसमें मेन जो है वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम PAH से बताते हैं। और उसके अंदर ये जो कुछ टिपिकल PAH कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिया है और वो कौन कौन से हैं, बेंजो, पायरीन, इसके अलावा ग्लाइसिन, बेंजोफ्लोरेंथ्रीन, ये सब इसके ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर के अंदर आते हैं। तो ये था पर्टिकुलेट मैटर का एयर के अंदर ये किस तरीके से एयर पॉल्यूशन में पार्ट लेते हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू।